सो हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोम के बारे में कि गुणसूत्र क्या है। ठीक है, गुणसूत्र क्या है या गुणसूत्र किसे कहते हैं, इसके बारे में। गुणसूत्र या क्रोमोसोम। ओके, क्रोमोसोम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। गुणसूत्र किसे कहते हैं, कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। ओके, तो क्रोमोसोम होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप रट्टू वाले तोते हो तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। ठीक है, अगर आप स्टडी करते हो, आपको याद रखना है लंबे टाइम तक, तो ये इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको रट्टा मारना है, रट्टा होके पास होना है, तो यहाँ टाइम पास मत करो, जाओ और अपने बुक को पढ़ाई करो, रट्टा मारो और अपने एग्ज़ाम में पास हो जाओ। अगर आपको याद करना है, लंबे टाइम तक याद करके रखे ना रहना है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। ओके, तो चलो दोस्तों देखते हैं कि क्रोमोसोम आखिर होता क्या है। गुणसूत्र की खोज वॉल्डेयर ने की थी। ओके, गुणसूत्र की खोज वॉल्डेयर ने की थी और कोशिका विभाजन की मेटाफेज एवं एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। किसी भी जाति में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। दैहिक कोशिकाओं में द्विगुणित तथा जनन कोशिकाओं में अगुणित होते हैं। ऐसा गुणसूत्र जो कि लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ओके दोस्तों, तो ये था छोटा सा इसका इंट्रो गुणसूत्र का, क्रोमोसोम का। अब आते हैं हम अपने क्रोमोसोम या गुणसूत्र के स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये था उसका इंट्रो। अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ओके, तो एक गुणसूत्र का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। ओके, ऊपर से प्लस, नीचे से कट, उसके बाद ऊपर से कट, इस नीचे से इस टाइप से। ओके दोस्तों, इस टाइप से होता है एक गुणसूत्र का स्ट्रक्चर। ओके, फाइन हो गया एकदम। तो यह दोस्तों गुणसूत्र का स्ट्रक्चर। अब इसमें रहता है क्रोमोनिमेटा। ठीक है, इसमें एक रहता है क्रोमोनिमेटा, ये इस टाइप का रहता है। ओके, क्रोमोनिमेटा, उसके बाद यहाँ फिर ऐसे। ठीक है दोस्तों, और आपको बता देते हैं ये रहा ये और एक इधर से रहता है। ओके, डबलिंग लेयरिंग पे। ओके दोस्तों, ये है क्रोमोनिमेटा, जस्ट इस साइड भी रहता है। उसके बाद इसे करो, ये इसका क्या है स्ट्रक्चर है, एक क्रोमोनिमेटा जो कि बना रहे हैं हम क्या, गुणसूत्र का स्ट्रक्चर। कुंडलित। ओके दोस्तों, तो ये रहा गुणसूत्र का स्ट्रक्चर। अब दोस्तों इसमें कौन सा भाग क्या कहलाता है, अभी जो बनाए थे वो तो है
क्रोमोनीमेटा। ठीक है दोस्तों, ये वाला भाग है आपका क्रोमोनीमेटा। क्रोमोनीमेटा, ओके। ये क्या है? क्रोमोनीमेटा। अब इसमें देखते हैं बीच वाला भाग, इस भाग को हम क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। अब आप पूछेंगे मैट्रिक्स होता क्या है? तो दोस्तों मैट्रिक्स यहाँ पे गुणसूत्र के अंदर पाए जाने वाला ऐसा पदार्थ है जिसमें गुणसूत्र के अन्य भाग पाए जाते हैं। ओके, जिसमें गुणसूत्र के अन्य भाग भी पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों अलग क्रोमोमियर कहाँ पे रहता है? क्रोमोमियर, इस पोर्शन को बोलते हैं क्रोमोमियर। ठीक है, ये क्या है? क्रोमोमियर। तो दोस्तों क्रोमोमियर होता क्या है? क्रोमोमियर को जानने के लिए ये क्रोमोमियर या क्रोमोनीमा पर पाई जाने वाली दानेदार संरचना को क्रोमोमियर कहते हैं। ठीक है, ये क्या रहता है? दानेदार संरचना रहता है, जो कि रहता है क्या? क्रोमोमियर। ओके दोस्तों, अब अगला किस बीच में होता क्या है? इस बीच में क्या होता है? सेंट्रोमियर, नाम से स्पष्ट है, सेंट्रोमियर। ये क्या है? सेंट्रोमियर। ओके, अब सेंट्रोमियर होता क्या है दोस्तों? सेंट्रोमियर वह भाग जहां दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़ते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड है जो दोनों जो आपस में जुड़े रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेंट्रोमियर। ठीक, उस भाग को सेंट्रोमियर बोलते हैं। अब अगला कि इसमें क्रोमेटिड कौन सा होगा? क्रोमेटिड इसमें कौन सा होगा? क्रोमेटिड, इस भाग को बोलते हैं आपका क्रोमेटिड, गुणसूत्र में क्रोमेटिड। ये क्या कहलाया? क्रोमेटिड कहलाया। ओके, तो दोस्तों इसके बारे में पूरा आपने जान लिया कि क्रोमेटिड क्या होता है। अब एक और बच गया यहाँ पे कि टीलोमियर होता क्या है? टीलोमियर जो गुणसूत्र के सबसे अंतिम छोर को बोलते हैं, इस दोनों को टीलोमियर। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहलाता है? टीलोमियर कहलाता है। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको स्ट्रक्चर प्लस आपको गुणसूत्र किसे कहते हैं। शॉर्टकट में आपको एकदम जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है, याद है, अच्छे से रखना। गुणसूत्र की खोज वाल्डेवर ने की थी। कोशिका विभाजन की मेटाफेज एवं एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। किसी भी जाति में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। दैहिक कोशिकाओं में द्विगुणित तथा जनन कोशिकाओं में अगुणित होते हैं। ऐसा गुणसूत्र जो कि लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ओके दोस्तों, अब आते हैं गुणसूत्र की स्ट्रक्चर। पेलिकल क्या होता है? पेलिकल गुणसूत्र एक अत्यंत पतली झिल्ली द्वारा घिरा रहता है जिसे पेलिकल कहते हैं। ओके, अब सेकंड रहा हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? गुणसूत्र के अंदर पाए जाने वाले ऐसा पदार्थ जिसमें गुणसूत्र के अन्य भाग भी पाए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? मैट्रिक्स कहलाते हैं। तीसरा आया हमारा क्रोमोनीमा। क्रोमोनीमा क्या होता है? गुणसूत्र के दो कुंडलित उप इकाइयों को क्रोमोनीमा कहते हैं। ओके, अब हमारा अगला पॉइंट क्या था? क्रोमोमियर। क्रोमोनीमा पर पाई जाने वाली दानेदार संरचना को क्रोमोमियर कहते हैं। ओके, अब अगला पॉइंट था सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर होता क्या है? वह भाग जहां दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़ते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो क्रोमेटिड क्या है आपको भी पता चल गया कि ये दोनों क्या है? क्रोमेटिड है, दोनों एक जगह जुड़े रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। अब अगला देखे थे हम क्या? टीलोमियर। तो टीलोमियर गुणसूत्र के दोनों अंतिम सिरों
इसको टीलोमियर कहते हैं। ओके, अब दोस्तों आपको कुछ भी डाउट लगा होगा इसमें, इस वीडियो में जो आपको कुछ भी डाउट लगा होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। आप कमेंट कीजिए कि मेरे को क्या समझ में नहीं आया, मैं उसके बारे में पूरा डिटेल में और एक बार वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।